हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत है स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 6 मई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो पुरानी पीडीएफ हैं वो भी टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दी गई हैं, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ आप हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिए अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो। आगे बढ़ेंगे। एमपीपीएससी प्री 2020 की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 499 में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज, 1000 से ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं। 125 टेस्ट इसमें होने वाले हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने हमारे नोट्स परचेस किए हैं उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज 399 में अवेलेबल है। आप नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। नए सिलेबस यानी 2020 का जो चेंज सिलेबस है उसके हिसाब से ये नोट्स तैयार किए गए हैं। अभी इनकी पीडीएफ उपलब्ध आपको करवा दी जाएगी जैसे आप पेमेंट करेंगे, और उसके बाद में लॉकडाउन के बाद आपके पास ये नोट्स पहुंच जाएंगे। अभी इंदौर में लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा ऑफिस इंदौर में। कई कमेंट्स आए थे कि अभी कुरियर सर्विस स्टार्ट हो गई हैं। इंदौर में कोई कुरियर सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए नोट्स यहाँ से पहुँचना पॉसिबल नहीं है। जैसे ही यहाँ से कुरियर सर्विस स्टार्ट होंगी आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा ये हमारा फुल कोर्स है, फुल कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। आज के हमारे मोटिवेशनल पावरफुल थॉट की बात करेंगे। आज का हमारा थॉट है कि इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। हम में से अधिकतर लोग क्या करते हैं, जब भी हम असफल होते हैं तो उसके पीछे तो दुनिया भर को हम जिम्मेदार ठहरा देते हैं। दुनिया ऐसी थी, समस्याएं ऐसी थी, लोग ऐसे थे, परिस्थितियां ऐसी थी, ये ऐसा था, अगर ऐसा होता तो मैं वैसा कर देता। यानी खुद के अलावा हम सब कुछ बदल देना चाहते हैं। सारी दुनिया चाहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले, ना कि हमें दुनिया के हिसाब से चलना पड़े। और यहीं से हम खुद को क्या करना पड़ता है, दूसरों को जब ब्लेम करते हैं तो जिम्मेदारी देने से भागते हैं, और यही हमारे आगे भी असफलता का कारण बनता है। तो सबसे पहले खुद को बदलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किनके द्वारा मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली गई है, और ये शपथ ली है संजय कोठारी ने। प्रश्न का उत्तर काफ़ी सारे लोगों ने दिया, उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए हैं। पहला उत्तर निखत शेख का है, दूसरा उत्तर आशुतोष शर्मा का है, और तीसरा उत्तर इमरान खान का है। तो आप तीनों को बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं आपका नाम, कमेंट और उत्तर इस प्रकार से यहाँ पर आए, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखो और अंत में जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो। आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे अब हम क्योंकि रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस संगठन की समिट में भाग लिया, और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की समिट यानी कि NAM की समिट में। दूसरा प्रश्न, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मई को मनाया गया। तीसरा प्रश्न, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान इसने कौन सी ऐप विकसित की है, तो इसके द्वारा किसान सभा एक विकसित की गई है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में दिए गए GI टैग में कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें टेराकोटा ये चंडीगढ़ का है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी कश्मीर का केसर इसमें शामिल किया गया है, मणिपुर का काला चावल इसमें शामिल किया गया है, राइट। और तमिलनाडु के अंदर एक जगह है, वहाँ का जो गजक टाइप की मिठाई होती है उसको इसमें शामिल किया गया है। पांचवा प्रश्न है कि अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ यानी कि CAIT के द्वारा किस राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस को लॉन्च किया जाएगा, तो इसका नाम है भारत मार्केट। छठवां प्रश्न है कि किस देश में 2019 में आपदाओं के कारण सबसे अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, और ये भारत में ऐसा हुआ है। सातवां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराने की घोषणा की है, और ये घोषणा महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। वहीं आठवां प्रश्न है कि किस संस्थान ने अल्ट्रा वायलेट डिसफंक्शन टावर विकसित किया है, तो ये जो टावर विकसित किए गए हैं DRDO के द्वारा। नवा प्रश्न है कि विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। और 10वां प्रश्न है कि विश्व तैराकी चैंपियनशिप कब आयोजित की जाएगी, तो ये 2022 में आयोजित की जानी है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि संसद की एक समिति है लोक लेखा समिति, इस लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किए गए हैं अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस के नेता है सदन के अंदर। बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो सरकार ने लोक लेखा समिति का गठन किया है और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, ये आपको याद रखना है। और ये जो समिति होती है ये 20 सदस्य नहीं 22 सदस्य होती है। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। इसका कार्यकाल जो होगा 1 मई 2020 से लेकर 30 अप्रैल 2021 के बीच में होने वाला है, यानी 1 साल के लिए इसका गठन किया गया है। लोक लेखा समिति आप याद रखेंगे। इसके सदस्यों की संख्या सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे।
आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की होगी कि विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व अस्थमा दिवस जो मनाया जाता है मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन सही है इस प्रश्न का। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले मंगलवार यानी कि ट्यूसडे को मनाया जाता है, और इस बार ये ट्यूसडे जो था वो 5 मई 2020 को पड़ा, यानी कि 5 मई 2020 को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया गया। इस बार की जो थीम थी इनफ अस्थमा डेथ्स, ये इस बार की थीम रखी गई थी, ये आपको याद रखना है। और अस्थमा क्या है, तो ये फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी है और इसमें सांस लेने में समस्या होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फेफड़े बने हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि कौन सा देश आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो ये जो देश लॉन्च करेगा, जहां पर आर्कटिक से संबंधित जो देश होगा वही लॉन्च करेगा, तो उत्तर में होगा तो ये जो देश है वो रूस है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो रूस ने इस साल के आखिर में यानी कि 2020 के लास्ट में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नजर रखने के लिए एक उपग्रह आर्कटिक M1 इस उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है। और आर्कटिक M एक रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह है। ये क्या करता है, तो वेदर फोरकास्ट यानी कि मौसम का पूर्वानुमान बताता है और वैज्ञानिकों को आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने के लिए सक्षम बनाएगा। यानी आर्कटिक क्षेत्र कौन सा, याद रखिएगा दो क्षेत्र हैं। ये हमारी पृथ्वी है, जो ऊपर का क्षेत्र है वो आर्कटिक क्षेत्र कहलाता है और नीचे का जो क्षेत्र कहलाता है वो अंटार्कटिक क्षेत्र कहलाता है। ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। बात रूस की कर लेते हैं। यहाँ की राजधानी मॉस्को है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और मुद्रा यहाँ की रूबल है और एक रूबल में लगभग 1.10 इंडियन रुपीस होते हैं। चलिए मैप में मैं आपको अब रूस लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हमारा भारत है और हमारे भारत से अगर आपको रशिया जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको ऊपर की तरफ। ऊपर देखेंगे तो ये जो ग्रीन कलर का बड़ा सा देश दिखाई दे रहा है आपको, यही क्या है, ये रशिया है। अब यहाँ पर एक ये पूरा सर्कल दिखाई दे रहा होगा, ये जो सर्कल है ये कहलाता है आर्कटिक सर्कल, ये आपको याद रखना है। और इसी के ऊपर ये क्षेत्र आर्कटिक ओशन वाला ये जो क्षेत्र है आर्कटिक का क्षेत्र है, इसी के लिए सैटेलाइट जो है लॉन्च की जाएगी रशिया के द्वारा। राजधानी क्या है रशिया की, तो यहाँ पर आप देखेंगे मॉस्को, ये जो है यहाँ की राजधानी है और ये 2 महाद्वीपों में फैला है, एशिया में और यूरोप में। तो यहाँ पर यूराल पर्वत श्रृंखला, यूराल पर्वत श्रृंखला के पूर्व का भाग एशिया के अंतर्गत आता है और उसके पश्चिम का भाग यूरोप के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपका चौथा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने सेंट्रल विस्टा की नई संसद भवन परियोजना को मंजूरी दी है। और ये मंजूरी दी गई है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति इसने 22-24 अप्रैल की बैठक में नए संसद भवन निर्माण के लिए जो सेंट्रल विस्टा परियोजना है केंद्र सरकार की, इसको मंजूरी दे दी है और इस पूरी परियोजना की लागत करीब 222 करोड़ रुपए आने वाली है। इसमें होगा क्या, इसके तहत जो केंद्रीय सचिवालय है और दक्षिण और उत्तर ब्लॉक है, संसद भवन है और 3 किलोमीटर लंबे राजपथ, इस सब चीज़ों का फिर से पुनर्निर्माण किया जाएगा। क्योंकि जो हमारा वर्तमान का संसद भवन है वो काफ़ी पुराना है। इसमें बैठक, आपने जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही देखी होगी तो उसमें आपको साफ दिखाई देता है कि बैठक व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और नया संसद भवन बनेगा, पूरा इसमें सचिवालय बनेगा और एक राजपथ का निर्माण किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम 5वें प्रश्न की कि ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर किस कलेक्शन का शुभारंभ किया गया है। तो गवर्नमेंट का जो पोर्टल है जैम पोर्टल, उस पर शुभारंभ किया गया है सरस कलेक्शन, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब ये सरस कलेक्शन है क्या और क्यों इसको लॉन्च किया गया है, तो जो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज, कृषि और किसान कल्याण मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, मध्य प्रदेश से इनका जो है संबंध है। और 4 मई 2020 को नई दिल्ली में जो सरकारी ई मार्केट प्लेस है GEM जिसे हम कहते हैं जैम पोर्टल, इस पर सरस कलेक्शन का शुभारंभ किया गया है। जैम और दीनदयाल अंत्योदय योजना जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है वो और ग्रामीण विकास मंत्रालय, इन सब की मिली हुई एक पहल है और इसमें सरस संग्रह ग्रामीण स्व सहायता समूह के द्वारा जो दैनिक उपयोग के उत्पाद बनाए जा रहे हैं उनको क्या किया जाएगा, जैम यानी कि जो पोर्टल है ई मार्केट प्लेस सरकार का, उस पर प्रदर्शित किया जाएगा ताकि उनको अतिरिक्त आमदनी हो सके। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्व सहायता समूह जो होते हैं उनको केंद्र और राज्य सरकारों के खरीदारों तक पहुंचाने के लिए बाजार उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। आगे बढ़ेंगे, 6वें प्रश्न की बात करेंगे कि भारत के दार यासीन, मुख्तार खान
और चन्नी आनंद को 2020 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत की 3 पत्रकार दार, यामीन मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इनको 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इन पुरस्कार ये जो पत्रकार हैं, इनको ये जो पुरस्कार दिया गया है ये फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में दिया गया है। अलग कैटेगरी होती है फीचर फोटोग्राफी की। इनको जो ये सम्मान दिया गया है, ये लॉकडाउन जो हुआ है इसके कवरेज के लिए इनको सम्मानित किया गया है विशेष रूप से। पुलित्जर जो पुरस्कार होता है वो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के पत्रकारों और संगठनों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात 7वें प्रश्न की होगी कि देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि आईओसी, इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसके नए चेयरमैन बने हैं श्रीकांत माधव वेद, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो श्रीकांत माधव वेद ये जो देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसका यहाँ पर आप लोगो भी देख पा रहे होंगे इंडियन ऑयल के नाम से, इसके नए चेयरमैन होंगे और इनका कार्यकाल 1 जुलाई 2020 से लेकर तो 31 अगस्त 2023 तक इनका कार्यकाल होने वाला है। श्रीकांत माधव वेद की बात करें तो फिलहाल आईओसी में निदेशक हैं, ये आपको याद रखना। अब क्या बनाए जाएंगे? आईओसी में ही चेयरमैन अब ये बनेंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो कि 8वां प्रश्न है कि किस खेल की खिलाड़ी संदीप कुमारी को 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? तो ये जो थी डिस्कस थ्रो, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डिस्कस होता है, तो डिस्क बोल देते हैं, डिस्कस बोलते हैं, डिस्क, तो जो आप बोलना चाहें। तो ये डिस्क थ्रो जो है इसके लिए इनको जो है बैन किया गया है। क्यों बैन किया गया है? डिटेल देख लीजिए। तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा, इसने ड्रग टेस्ट में इनका फेल आया था ड्रग टेस्ट, और उसके लिए भारतीय डिस्कस थ्रोअर है संदीप कुमारी, इनको 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। और ये जो रक्त नमूना लिया गया था ये जून 2018 में गुवाहाटी असम में अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप के दौरान लिया गया था। और राजकुमारी ये जो संदीप कुमारी हैं, इनके द्वारा इस प्रतियोगिता में 58.41 मीटर की थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। तो इनका जो डोप टेस्ट हुआ वो फेल हो गया, तो इसके कारण पे 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर। अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस राज्य सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? आज की बात होगी यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।